क्लास 10th लेसन 2 अ लेटर टू गॉड रिटन बाय जी.एल. फ्यून्स का ये तीसरा पार्ट है। पार्ट 3 ये सेकेंड पार्ट में ये पैराग्राफ द फॉलोइंग संडे में से कुछ हो गया है। फ़िलहाल हम यहाँ से शुरू करते हैं पार्ट 3 में, यहीं से देख लेते हैं। फ़िलहाल इसमें कुछ पढ़ा दिए हैं लेकिन इसको छोड़िए, यहीं से देखते हैं, दोबारा देख लेते हैं यहाँ से। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर दैन यूजुअल टू आस्क इफ़ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। अगले रविवार को लेंचो थोड़ा जल्दी आ गया, रोज की अपेक्षाकृत। रोज पूछने आने की मतलब सामान्य रूप से पूछने आने की आता था कि क्या उसके लिए कोई पत्र है, उसकी अपेक्षाकृत उस अगले रविवार को वो थोड़ा जल्दी आ गया। इट वाज द पोस्ट मैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम। वह स्वयं डाकिया ही था जिसने उसे पत्र थमाया था। वाइल जबकि द पोस्ट मास्टर डाकपाल एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन। जबकि डाकपाल उस आदमी की संतुष्टि का अनुभव करते हुए, हु हैज परफॉर्म्ड गुड डीड, जिसने उस अच्छे काम को किया था, मतलब डाकपाल जिसने उस अच्छे काम को किया था, उस आदमी के संतुष्टि का अनुभव करते हुए, लुक्ड ऑन, देखा, फ्रॉम द डोरवे ऑफ हिज ऑफिस, अपने कार्यालय के दरवाजे से। मतलब वह स्वयं डाकिया ही था जिसने उसे पत्र थमाया, जबकि डाकपाल जिसने उस अच्छे काम को किया था, उस आदमी के संतुष्टि का अनुभव करते हुए अपने कार्यालय के दरवाजे के रास्ते से उसे देखा। लेंचो शोड नॉट अ स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लेंचो ने धनराशि को देखने पर थोड़ा भी आश्चर्य नहीं दिखाया। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका विश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन ही बिकेम एंग्री, वो क्रोधित हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जैसे ही उसने धन को गिना, धनराशि को जैसे ही गिना, जब उसने गिना तो वो क्रोधित हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान कोई गलती नहीं कर सकता है। नार कुड ही हैव डिनाइड लेंचो, और ना ही वो लेंचो से इनकार हो सकता था। व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जिसके लिए उसने निवेदन किया था। उसने कहा कि ईश्वर ना ही कोई गलती कर सकता है और ना ही वो लेंचो से इनकार कर सकता है, जिसके लिए लेंचो ने, मतलब जिसके लिए उसने उनसे निवेदन किया था। इमीडिएटली, तुरंत, लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। तुरंत लेंचो खिड़की पर कागज और स्याही के मांगने के लिए गया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, सार्वजनिक लिखने की मेज पर ही स्टार्टेड, शुरू किया, टू राइट, लिखना, विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अपनी भौहों को अधिक सिकोड़ते हुए, काज्ड बाई, कारण, बाई फोर्ट, प्रभाव के कारण, ही हैड टू मेक, जो उसे करना पड़ता था, एक्सप्रेस हिज आइडिया, अपने विचारों को व्यक्त करना पड़ता था। सार्वजनिक लिखने की मेज पर उसने विचारों को व्यक्त करने के कारण, विचारों को व्यक्त करने के प्रभाव के कारण अपनी भौहों को अधिक सिकोड़ते हुए पत्र लिखना शुरू किया। When he finished, जब उसने समाप्त किया, he went to the window, तो वो खिड़की पर गया, to buy a stamp, टिकट खरीदने के लिए। जब उसने लिखना उसे समाप्त किया पत्र को, तब वो खिड़की पर टिकट खरीदने गया। which he licked, जिसे उसने चाटा, and then affixed to the envelope,
और तब उसे लिफाफे पर चिपका दिया। विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपने मुट्ठी के भार से। द मोमेंट दैट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, वो क्षण जब पत्र पेटिका में गिरा। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, डाकपाल उसे खोलने के लिए गया। इट सेड, उसने कहा, गॉड, भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, भगवान, जो धनराशि मैंने आपसे निवेदन किया था या मांगा था, ओनली 70 पीसोज रीच्ड मी, उसका मात्र 70 पीसोज मुझ तक पहुंचा है। सेंड मी द रेस्ट, शेष धनराशि मुझे भेज दीजिए। सिंस, चूँकि आई नीड इट वेरी मच, चूँकि इसे मुझे बहुत ज़रूरत है, इसकी बहुत ज़रूरत है। बट, किंतु, डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन इसे डाक के माध्यम से मत भेजना। बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस इम्प्लाइज, क्योंकि डाकघर के कर्मचारी आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, लेंचो, भ्रष्ट हैं। लेंचो मतलब, फिर से देख लेते हैं। भगवान, जो धनराशि मैंने आपसे मांगा था, उसका मात्र 70 पीसोज ही मुझ तक पहुंचा है। शेष धनराशि मुझे भेज दीजिए, चूँकि मुझे इसकी बहुत अधिक ज़रूरत है, लेकिन मुझे इसे डाक के माध्यम से मत भेजना, क्योंकि डाकघर के कर्मचारी भ्रष्ट हैं। लेंचो। इस प्रकार से ये लेसन समाप्त हुआ।